हेलो गाइस एंड वेलकम टू लर्न विद जेनेटेक। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क को डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज व्हाट शुड आई लर्न। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट्स ही पूछते हैं। अगर मैं बताऊं, जो फ्रेशली ग्रेजुएट हुए होते हैं या अंडर ग्रेजुएट्स भी होते हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर के लड़के, और जो भी कॉलेज से रिसेंटली निकले हैं एफएससी आईसीएस करके, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि यार मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। वो गधों की तरह उसी रेस में दौड़ना शुरू कर देते हैं जिस रेस में उसको बाकी लोग दौड़ाना शुरू कर देते हैं। उनको कख आइडिया नहीं होता। उनके माइंड में लोग डाल देते हैं कि यार एआई सीखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखो, आप लोग मशीन लर्निंग सीखो, आप लोग पाइथन सीखो, बट दे डोंट नो अ सिंगल थिंग अबाउट पाइथन और एआई। उनको रोड मैप का ही आइडिया नहीं होता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही चीज़ों को डिस्कस करने लगे हैं। हम रोड मैप्स को डिस्कस करेंगे, हम प्रॉपर्ली इसके ऊपर सीरीज लेके चलेंगे जिसमें हम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ आईटी के रोड मैप्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं बताऊंगा कि तुम्हें किन किन फेजेस से गुजरना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लर्न दैट फील्ड। बीइंग अ फ्रेशली ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन के दौरान की बात करूं, जो चीज़ मैंने स्पेशली बहुत नोटिस की है दैट इज़ कि 90% बच्चों को पता ही नहीं होता कि मैंने किस फील्ड को चूज़ करना है या मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़ें। उनको कख आइडिया नहीं होती, जस्ट रनिंग आफ्टर ग्रेड्स। उनको ग्रेड्स की पड़ी होती है, जस्ट पास कर लो किसी ना किसी तरीके से। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, डिग्री स्टार्ट करने से पहले भी तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मुझे क्या सीखना है। यूनिवर्सिटी तुम्हें ये चीज़ें नहीं सिखाएगी, ना उनका काम है। यूनिवर्सिटी तुम्हें जस्ट कोर्सेज, अपने जो उनको कोर्सेज असाइन किए गए हैं वो कोर्सेज तुम्हें जस्ट खत्म कराने के चक्करों में होगी। तो उनका कसूर नहीं है कि तुम लोग कहो कि यार यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं सिखाया। भाई, यूनिवर्सिटी का काम ही नहीं है तुम्हें सिखाना। ये चीज़ें तुमने इटसेल्फ खुद सीखनी है। या तो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में घुस के सीखोगे, या तो किसी ना किसी इंडस्ट्री में घुस के किसी के साथ बैठ के सीखोगे, या तो अपने किसी दोस्त यार के साथ बैठ के सीखोगे। लेकिन कुछ ना कुछ सीखना शुरू करना है। अब स्टूडेंट्स को 90% यही आइडिया नहीं होता कि यार मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, और अगर चलो मैं बिल फर्ज इस फील्ड में जा भी रहा हूँ तो मुझे क्या क्या सीखना चाहिए, उसका रोड मैप क्या होगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आईटी की फील्ड के अंदर। लड़कों के दिमागों में वही भूसा भर देते हैं कि एआई पढ़ो, मशीन लर्निंग पढ़ो। वो पहले समझ में गधों की तरह उसमें दौड़ना शुरू कर। भाई, उसके फंडामेंटल्स तो पहले देखो कि मुझे उससे पहले, एआई में घुसने से पहले मुझे क्या क्या आना चाहिए, मुझे क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी, और एआई में है क्या क्या चीजें। अगर वेब की बात करूं तो वेब में ऐसा क्या क्या है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा। मैं कोई ऐसी चीज या ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम ना करूं जो भाई आजकल इंडस्ट्री में डिमांडिंग है ही नहीं। मैं कर भी बैठूं इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश करूं, पहले अन्य कंपटीशन डला हुआ है उसके अंदर, तो उस चीज में नहीं घुसना। तो यही चीजें मैं तुम्हें इसी सीरीज के अंदर कवर अप करवाऊंगा कि तुम्हें क्या चीज किस तरह सीखनी चाहिए और उसका रोड मैप क्या होगा, तुम्हें क्या क्या कवर करना पड़ेगा, किन किन फेजेस से गुजरना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लर्न दैट फील्ड। अगर फील्ड्स की बात करो तो आईटी के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। अगर जो जनरली मैं तुम्हें तीन चार बताऊं तो मशीन लर्निंग अलग है, डाटा साइंसेज अलग है, वेब डेवलपमेंट अलग है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट अलग है, क्वालिटी एश्योरेंस अलग है, डेवऑप्स अलग है। इस तरह की बहुत बला की फील्ड्स हैं यार जिसमें तुम जा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये तो नॉन टेक्निकल फील्ड्स हो गई। लेकिन मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, जो प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो सीएसओ एससी के स्टूडेंट्स हैं, आईटी के स्टूडेंट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको किस फील्ड में जाना चाहिए। यार अगर तुम लोग डिग्री करके भी, कंप्यूटर साइंस करके भी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो, मैं कहता हूँ कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी डिग्री का तुम्हें कख फायदा नहीं। अगर तुम डिग्री करके भी वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, डिग्री करके भी तुम लोग ये डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो जीरो लेवल पे हो तुम लोग। ठीक है, सीरियसली टू बी ऑनेस्ट, बुरा लगेगा कुछ स्टूडेंट्स को जो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है, मेरी बात याद रखना। अगर तुम आईटी करके भी इसमें जा रहे हो, जीरो। हाँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें कोडिंग बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तुम्हारा माइंड लेवल इतना टेक्निकल चीजों को अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, दैट आई विल से कि यार इन्हीं चीजों को सीखो, नॉन टेक्निकल फील्ड में घुसो। हाँ, ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल उसमें डिमांड ही नहीं है, बट जाहिर सी बात है, जो चीज जितनी नॉन टेक्निकल होगी उतना उसके अंदर कंपटीशन होगा। और ये मानो, ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड उठा लो, वीडियो एडिटिंग की फील्ड उठा लो, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड, और हर तीसरा बंदा इसमें घुस रहा है। क्यों घुस रहा है? इट्स अ नॉन टेक्निकल फील्ड, इसमें खपना नहीं पड़ता। अगर आपको फोटोशॉप इलस्ट्रेटर आता है, यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर। अगर आपको वीडियो एडिटिंग में प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट आता है, यू आर वीडियो एडिटर। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के टैक्टिक्स का आइडिया है, मार्केटिंग टैक्टिक्स आते हैं, यू आर अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। बट इन आईटी, अगर प्रोग्रामिंग या कोडिंग लेवल की बात करूं मैं चीज़ों की, तो उसमें आपको खपना पड़ता है, आपको चीज लॉजिक बिल्डिंग सीखनी पड़ती है, आपको स्ट्रक्चर्स का आइडिया होना चाहिए, आपको सेंटेक्स का आइडिया होना चाहिए चीज़ों को। तुम लोग इन सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो अगर तुम लोग स्पेशली जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहूंगा कि यार ग्राफिक्स में ना जाओ, फिर मेरी वीडियो का गलत मतलब ना निकालना। मैं जस्ट ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ तुम लोगों को कि यार तुम्हें किस फील्ड को चूज करना चाहिए। अगर तुम्हारा माइंड टेक्निकली वर्क करता है, आई विल से कि यार जाओ आईटी की फील्ड, टेक्निकल फील्ड्स को चूज करो। टेक्निकल फील्ड इन अ सेंस डेवलपमेंट में जाओ, मशीन लर्निंग के जाओ, एआई में जाओ, लेकिन उनको भी स्टार्ट करने से पहले उनके रोड मैप्स को, उनके फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करो, फिर शुरू करो इन चीज़ों को। अगर तुम्हारा माइंड उस जगह पे नहीं बनता, अपना टाइम ना वेस्ट करो।
वैसे तो मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि आप सीख नहीं सकते। अगर आप लोग बाकी चीज़ों में इतना टाइम वेस्ट कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब के ऊपर अन्य वाक कुत्तों की तरह लगे हुए हो, काम कर सकते हो, सुबह उठते साथ ही फ़ोन उठा के सबसे पहले व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टा खोल के घंटा स्क्रॉल करते हो, मेरी भी आदत है यार, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम लोग आईटी की फील्ड्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते क्या? क्या तुम लोग प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते? हर बंदा सीख सकता है यार। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कहीं ना कहीं लीनियंसी रखूंगा इस चीज़ की कि यार हाँ, अगर तुम्हारा माइंड नहीं काम करता तो चलो यार नॉन टेक्निकल फील्ड चूज कर लो, लेकिन उसके लिए फिर माइंड लेवल तैयार रखना कि उसके अंदर फिर उस लेवल की अर्निंग, उस लेवल का काम और उस लेवल का कंपटीशन है फिर। ये मेरी बात याद रखना, कंपटीशन अन्य हुआ है उसके अंदर। सो अगर तुम लोग चूज करना चाहते हो टेक्निकल फील्ड को, मैं दोनों फील्ड्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें सीखनी है तुम लोगों ने। तो सबसे पहले तो अगर तुम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में हो तो कुछ ना कुछ सीखना शुरू करो, किसी एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम शुरू करो। अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज C++ करवाती हैं इन फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, आपको जस्ट फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स समझाने के लिए यही चीज़ों पे कवर अप करवाते हैं। C++ इज़ वन ऑफ द पावरफुल लैंग्वेज जो हम अभी तक हमारे 90% लोगों को पता ही नहीं है कि यार वो यूज़ क्यों होती है। हम जस्ट ब्लैक स्क्रीन के ऊपर जस्ट वो A+A कर देते हैं, सी आउट कर देते हैं, सीन कर देते हैं, सिर्फ ये चीज़ों के लिए नहीं होती वो। इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं यार। अगर वेब की बात करो, वेब में बहुत वास्टनेस है, ए की बात करो, ए में बहुत वास्टनेस है। लेकिन इन चीज़ों में घुसने से पहले तुम्हें क्या क्या आना चाहिए, उन सारी चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा तुम लोगों को। तो हुएवर जिसको जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो, तुम्हें जिस फील्ड का आइडिया लेना है, जस्ट कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मैं प्रॉपर्ली इसके ऊपर तुम्हें एक रोड मैप रेडी करके दूंगा कि यार तुम्हें किन किन फेजेस से गुजरना चाहिए, जस्ट बेसिक लेवल से। अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग या चीज़ों का जीरो आइडिया ना, तब तुम्हें क्या क्या सीख के उस चीज़ तक लेके जाना है खुद को, ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बस द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज स्टार्ट डूइंग समथिंग। किसी एक चीज़ से जस्ट स्टार्ट कर लो, जस्ट HTML चीज़ से शुरू कर दो। इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ईजिएस्ट लैंग्वेज मैं कहूँगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें तुम लोग काम कर सकते हो। उसमें लॉजिक्स नहीं है इतनी, जस्ट तुम्हें टैग्स और सिंटैक्स का जस्ट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तुम लोग प्रॉपरली फ्रंट एंड तो रेडी कर ही सकते हो, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी, कोडिंग पे तुम्हारा हाथ बैठता जाएगा, तुम लोग उन चीज़ों को आगे परस्यू कर सकते हो। तो जो इंटरेस्टेड लड़के हैं, जो उनको किसी ना किसी फील्ड में कुछ कुछ करना चाह रहे हो, जस्ट कमेंट सेक्शन में मेंशन करो उस फील्ड को, और मैं तुम्हें उस फील्ड के बारे में एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करके उसके रोड मैप्स की अंडरस्टैंडिंग दूंगा तुम लोगों को कि तुम्हें क्या क्या सीखना है इसके अंदर। ठीक है? सो अगर तुम्हें सीरीज पसंद आई, अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो जस्ट लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।